हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर पर। जैसा कि आप सभी जानते हो, हम केमिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे प्रमुख यौगिक एवं उनके जो सूत्र होते हैं उन्हें करेंगे। यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा, आपसे दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकता है। आपको सूत्र दे रखा होगा, फॉर्मूला दे रखा होगा और आपसे पूछा जाएगा इसका नाम बताइए, रासायनिक नाम पूछ लेगा यानी यौगिक का नाम पूछ लेगा। यदि आपसे सूत्र नहीं डायरेक्ट नाम देगा और सूत्र पूछ सकता है, तो दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन मार्केट में एक और नाम से जाना जाता है। कुछ नाम होते हैं, जैसे कि जो खाने का सोडा होता है बेटा, इसे कहते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। तो इसको दोनों नामों से पूछा जा सकता है कि आप मुझे ये बताइए कि खाने के जो सोडा होता है उसे क्या कहते हैं। तो आपने बताना है सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और इसका सूत्र भी पूछ ले आपसे, तो सूत्र बताना है बेटा आपको NaHCO3। NaHCO3 इसको क्या कहते हैं बेटा हम, तो इसे कहते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। यदि हम सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो याद कैसे करोगे, इसे और किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है खाने का सोडा। अच्छा, जो खाने का जो सोडा होता है बेटा, इसको हम क्या करते हैं, खरीद करके लेके आते हैं। और खरीदने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, खरीदने को इंग्लिश में कहते हैं बेटा बाई। तो बाई करके लेके आना है, मतलब खाने का सोडा खरीद के लेके आना है। सोडियम मतलब Na और कार्बोनेट देखो पीछे लिख रहा है CO3। तो बाई कार्बोनेट, बाई खरीदना है क्या, खाने का सोडा। क्लियर है। फिर आता है बेटा Na2CO3। Na2CO3 इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सोडियम कार्बोनेट को किस नाम से और जाना जाता है, तो आपने बताना है इसको जाना जाता है धावन सोडा के नाम से। किससे, धावन सोडा। तो इन दोनों को देखो, इसमें भी सोडा है, इसमें भी सोडा है। तो आपको यहाँ से याद होगा कि खाने के लिए जो सोडा खरीद के लेके आना है, खरीद के लेके आना है, बाई करके लेके आना है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन धावन सोडा जो होता है बेटा, इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, Na2CO3। ठीक है। नेक्स्ट है NaCl। NaCl। NaCl कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना है आपको कि NaCl जो होता है बेटा, इसे कहते हैं हम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को किस नाम से और जाना जाता है, तो जो नमक होता है ना बेटा, हम जो जिस नमक को खाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है। तीन की है देखो, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट किस नाम से जाना जाता है, खाने का सोडा। या तो पूछेगा सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र बताइए, तो भी NaHCO3 बताना है। या फिर पूछेगा आपसे खाने के सोडा का जो सूत्र है यानी फॉर्मूला है वो बताइए, तो भी आपको NaHCO3 बताना है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 किस नाम से जानते हैं, धावन सोडा। NaCl सोडियम क्लोराइड और किस नाम से, नमक जो होता है उसी को कहते हैं बेटा हम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। आगे ध्यान दोगे, आगे याद रखना आप कि जो KCl होता है, KCl जो सूत्र है इसे हम क्या कहते हैं, तो KCl को कहते हैं बेटा KCl। KCl को कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि पोटेशियम क्लोराइड को किस सूत्र से जाना जाता है, या फिर इसका सूत्र बताइए, तो आपने बताना है KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। क्लियर है। आपसे पूछेगा KMNO3। KMNO3 इस यौगिक का नाम क्या है, तो आपने बताना है इसका नाम है बेटा पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। तो यदि यहां से क्वेश्चन बनेगा तो यहां से पूछेगा KMNO4। KMNO4 ये तो कई बार पूछा भी जा चुका है कि KMNO4 जो होता है इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसे कहते हैं बेटा हम पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है इसे हम जानते हैं मार्केट में लाल दवा के नाम से।
किस नाम से? लाल दवा। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं बेटा? हम इसका प्रयोग करते हैं जो कोई भी जख्म हो जाता है, कोई भी घाव हो जाता है, उस पर लगाने के लिए जो लाल दवा होती है ना। तो इसकी हम बात करें तो पोटेशियम परमैंगनेट का आपसे पूछेगा कि KMNO4 आपने बताना है। यदि लाल दवा आपसे पूछे तो भी आपको सूत्र क्या बताना है? KMNO4 बताओगे। ठीक है, एक बार देखो, KCl पोटेशियम क्लोराइड, KMNO4 पोटेशियम नाइट्रेट, KMNO3 था ये पोटेशियम नाइट्रेट, और KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे जाना जाता है लाल दवा के नाम से। नेक्स्ट है CaO। CaO को किस नाम से जाना जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। CaO कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो बेटा होता है, इसे एक नाम से और जाना जाता है जिसे कहते हैं हम बुझा चूना या बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना आपसे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है ज्यादातर कि बुझा हुआ जो चूना होता है इसका सूत्र बताइए। तो आपने बताना है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। आपसे पूछेगा CaOH का ट्वाइस, यानी इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बेटा हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है बेटा, ये होता है बिना बुझा चूना। मार्केट में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं बेटा बिना बुझा हुआ चूना। आपसे यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना है पेपर में, एग्जाम में पूछेगा आपसे कि बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक जो सूत्र होता है यानी केमिकल जो फॉर्मूला होता है उसे हम किस से जाने जाते हैं? तो आप बताओगे CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन बुझा हुआ चूना पूछता है तो आपने बताना है CaO। CaO मतलब बुझा हुआ चूना या फिर कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की यदि हम बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट को किस नाम से जाना जाता है मार्केट में? तो इसे कहते हैं बेटा चौक। चौक या जो खड़िया होता है, कई बार चौक नहीं आता, पेपर में पूछ लेता है खड़िया का रासायनिक सूत्र बताइए, तो भी आपको CaCO3 बताना है। कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ना करके पूछे तो आपसे सूत्र दे रखा होगा और पूछेगा कि इस सूत्र को किस नाम से जानते हैं, तो आपको बताना है कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। एक बार ध्यान दोगे, CaO कैल्शियम ऑक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, और यदि बिना बुझा हुआ चूना पूछता है तो आपने बताना है CaOH का ट्वाइस। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चौक भी कहते हैं, या चौक नहीं पूछेगा तो खड़िया बताना है। ठीक है, कौन सा? वही जो पट्टी पर यूज करते हैं लिखने के लिए, बोर्ड पर भी यूज करते हैं, उसका सूत्र क्या है? तो आपने बताना है CaCO3। ठीक है, ध्यान दोगे इधर। नेक्स्ट है CaOCl2। CaOCl2 इसको किस नाम से जानते बेटा? CaOCl2 इसको नाम से जानते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहां से इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता, आपसे पूछा जाएगा मार्केट में इसका नाम क्या है, तो आपने बताना है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज किया जाता है बेटा, इसका कहाँ यूज किया जाता है? तो पार्लर वगैरह जो होते हैं यानी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए जो यूज करते हैं, हम किसका करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ऐसे करके नहीं पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि ब्यूटी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो उस समय आपसे ब्लीचिंग पाउडर भी ऑप्शन हो सकता है, या फिर होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि CaOCl2। यहां तक आपको मेरे ख्याल से क्लियर होगा। आगे देखो, आगे याद रखना है बेटा आपको H2SO4, और यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का जो यूज होता है वो कहाँ होता है, तो आपने बताना है बैटरी जो होती है, बैटरी कौन सी? जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है उनके अंदर भी ये भरा हुआ होता है और बहुत ही हार्मफुल होता है।
ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि H2SO4 को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। इनका प्रयोग कहाँ होता है बेटा, आपने बताना है कि इनका प्रयोग होता है बैटरी में। कौन सी, संचालक बैटरी। संचालक बैटरी का मतलब है जिनमें एनर्जी यानी जो लाइट होती है वो स्टोर करके रखा जाता है। तो संचालक बैटरियों में किसका प्रयोग करते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन बनता है इसका। तो आपने बताना है सल्फ्यूरिक अम्ल का करते हैं। किसका करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है बेटा, ये हमारा जो आमाशय होता है, हमारा स्टोमक होता है, उसके अंदर बनता है ना, जठर रस होता है उसके अंदर पाया जाता है। तो HCl जो होता है ये भी बहुत हार्मफुल एसिड होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि HCl कहाँ पाया जाता है, आपने बताना है हमारे शरीर के अंदर। शरीर के अंदर कौन सी जगह पर, तो आपने बताना है कि हमारा जो आमाशय होता है इसके अंदर ये पाया जाता है। क्लियर है, चलो थोड़ा ध्यान दोगे। ZNO, इसको किस नाम से जाना जाता है बेटा, जस्ते का फूल, जस्ते का फूल। तो Zn क्या होता है बेटा, जिंक होता है ना। तो ZNO मतलब जस्ते का फूल से आपसे यदि क्वेश्चन बनता है कि जस्ते का जो फूल होता है उसको किस नाम से, किस उसका सूत्र बताइए, तो आपने बताना है ZNO। एक बार ध्यान दोगे। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे जानते हैं बेटा ब्लीचिंग पाउडर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ प्रयोग करते हैं, बैटरियों में, संचालक बैटरियों में। HCl कहाँ बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ बनता है, हमारे आमाशय में बनता है। फिर आता है बेटा ZNO, ये NO है, ZNO यानी जस्ते का फूल। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपसे, जस्ते का फूल का वो बताइए, सूत्र बताइए, रासायनिक सूत्र बताइए, केमिकल जो इसका फॉर्मूला होता है बेटा ये बताइए। आपको क्या बताना है, ZNO। चलो आगे आइए। नेक्स्ट है बेटा नेक्स्ट पूछेगा आपसे कि इसके बारे में बताइए आप। ZNO नहीं पूछेगा, आपकी बार पूछेगा ZNP, जिंक सल्फाइड, ZNP यानी जिंक सल्फाइड। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जिंक सल्फाइड का सूत्र क्या है, तो आपने बताना है ZNP। अच्छा अमोनिया का क्या है बताओ, अमोनिया पूछा जा चुका है। अमोनिया, अमोनिया का होता है बेटा NH3, अमोनिया, ठीक है। और ये हमारे शरीर में सबसे जहरीला पदार्थ होता है, हमारे शरीर में सबसे जहरीला पदार्थ अमोनिया जो होता है ना। तो हमारे शरीर में जो अमोनिया होता है उसको चेंज कर दिया जाता है यूरिया में, फिर हम यूरिया छोड़ते हैं, होता अमोनिया है, इसमें चेंज कर दिया जाता है। तो अमोनिया का आपसे यदि पूछता है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र बताइए, तो क्या बताना है बेटा, आपको बताना है NH3 NH3। अमोनिया ना पूछे, ओजोन, ओजोन, ओजोन का बताइए, तो ओजोन का क्या होता है बेटा, आप बताओ, ओजोन का रासायनिक सूत्र बताइए। ओजोन का बेटा होता है O3, क्या होता है, O3। डायरेक्ट पूछेगा कि ओजोन का सूत्र बताइए, O3 कौन सा होता है, O3। अच्छा ओजोन लेयर भी होती है ना, ओजोन परत भी होती है, कौन सी किरणों से बचाती है बेटा, यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, हिंदी में कहेंगे पराबैंगनी किरणें, क्या कहेंगे, पराबैंगनी किरणें, इनसे बचाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा ऑक्सीजन का बताइए जरा, ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है बेटा O2, O3 है तो ओजोन है, O2 है तो बेटा क्या है, ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ से देखो एक बार देखो, जिंक सल्फाइड ZNP, अमोनिया NH3, ओजोन O3, और ओजोन लेयर होती है बेटा किस से बचाती है, यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों से हमारे शरीर की रक्षा करती है। आपसे पूछा जाएगा बेटा ग्लूकोज का, ग्लूकोज का बताइए, तो ग्लूकोज कई बार पूछा जा चुका है। ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है बेटा ये होता है C6H12O6, C6H12O6। डायरेक्ट पूछेगा आपसे। और ग्लूकोज सबसे सरल श्रृंखला होती है, या फिर कहेंगे सबसे सरल जो कार्बोहाइड्रेट है ना, बहुत ही फास्ट एनर्जी देता है, सबसे मतलब जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं उनको तुरंत ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन बनता है। तो आपने बताना है
ग्लूकोज दिया जाता है, यानी C6H12O6। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज करो फिर आगे करते हैं। देखो ZnP जिंक सल्फाइड, NH3 अमोनिया, O3 ओजोन, O2 ऑक्सीजन, C6H12O6, तो ये हो जाएगा बेटा ग्लूकोज। क्लियर है? रफ करूं? चलो आपसे आगे जो पूछा जाएगा बेटा, आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ तक क्लियर है ना? वैसे चलो आगे पूछा जाएगा आपसे एसिटिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है उसे बताइए। तो पहले सूत्र बताओ एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल मैंने बताया था आपको कहाँ पाया जाता है? सिरका में। कहाँ पाया जाता है बेटा? सिरका। इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देना आप, इसे कहते हैं बेटा हम एसिटिक अम्ल। क्या कहते हैं? एसिटिक, एसिड या फिर एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ऐसे ना पूछेगा तो कैसे पूछेगा? आपसे पूछेगा सिरके के अंदर निम्न में से कौन सा यौगिक पाया जाता है, और आपके पास ऐसे करके सूत्र दे रखे होंगे। इस वजह से आपको याद रखना है कि एसिटिक अम्ल जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है बेटा? आपने बताना है CH3COOH, CH3COOH। ठीक है? आगे पूछेगा HNO3, HNO3 इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेटा नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल डायरेक्ट कई बार पूछा जा चुका है कि नाइट्रिक अम्ल जो होता है इसका रासायनिक सूत्र बताइए। तो क्या बताना है? आपने बताना है HNO3, HNO3। ठीक है? मीथेन का पता होगा आपको, मीथेन कई बार पूछ लेता है, बहुत ही इजी है। CH4, CH4 क्या होता है बेटा? मीथेन होता है, मीथेन गैस होती है। CH4, CH4। मीथेन नहीं पूछेगा तो आपसे भारी जल पूछ सकता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र बताइए। तो D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ से बेटा? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड या इसी को कहते हैं हम बेटा भारी जल। क्या? भारी जल। और भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ऐसे करके क्वेश्चन कई बार बन चुका है। तो क्या बताना है आपको? कि आपको बताना है D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड को और किस नाम से जानते बेटा? तो आपने बताना है कि भारी जल के नाम से जानते हैं। अच्छा, आपसे पूछेगा कि N2O क्या है? N2O क्या है? तो N2O क्या होता है बेटा? ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है बेटा इसे कहते हैं हम हंसाने वाली गैस। क्वेश्चन ऐसे करके नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा कि कौन सी गैस हंसाने वाली है, तो आपने बताना है नाइट्रस ऑक्साइड। हाँ, हंसाने वाली गैस, हंसाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो क्वेश्चन आपसे बनता है कि नाइट्रस ऑक्साइड को और क्या कहते हैं? तो आपने बताना है इसको कहते हैं बेटा हंसाने वाली गैस। ठीक है? N2O। अगर पूछे HNO3 नाइट्रिक अम्ल, CH4 पूछे बेटा तो आपने मीथेन बताना है, CH3COOH एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है? ये पाया जाता है बेटा सिरका के अंदर। याद है ना? सिरका के अंदर। सल्फ्यूरिक अम्ल बताइए। H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल बताइए। H2SO4 प्रयोग कहाँ होता है? बैटरियों में। कहाँ होता है? बैटरियों में। क्लियर है? चलो आगे करते हैं। अच्छा, जस्ते का फूल क्या है बताओ? जस्ते का फूल ZNO, और ZNP क्या है बेटा? जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। ठीक है? ओजोन बताइए। O3 है ना? O3। चलो लास्ट थोड़े 2-3 और रह गए हैं, चलो इन्हें और करो। आगे पूछेगा आपसे बेटा, यहां तक हो गया ना क्लियर? CH4 मीथेन, CH4 मीथेन। आपसे पूछेगा कि प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र बताइए। तो प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? प्रोड्यूसर गैस होती है बेटा CO+N2, CO+N2। क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है आपको, एक दे रखा होगा, 4 ऑप्शन में होंगे, CO दे रखा है, प्लस करके इसमें और क्या ऐड करें जिससे कि प्रोड्यूसर गैस बने। ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है। तो इसे क्या कहते हैं बेटा? हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। याद रखना। और हंसाने वाली गैस कौन सी थी? हंसाने वाली गैस थी नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। क्लियर है? चलो, जल गैस CO+
H2। तो जल गैस से यदि आपसे क्वेश्चन बनता है कि जल गैस किसे कहते हैं, तो जैसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ऐसे यहाँ से भी बन सकता है कि CO+ दे रखा है, आगे पूछेगा कि यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क करके दे देगा। तो जल गैस बनाने के लिए CO जो होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके साथ क्या मिलाएंगे बेटा, हाइड्रोजन H2, तो ये क्या बन जाएगा, जल गैस। और यदि CO के साथ में N2 मिलाते हैं तो क्या बन जाता है बेटा, प्रोड्यूसर गैस बनता है। ठीक है। अच्छा, लेड का बताइए, पीबी, लेड का क्या होता है बेटा, पीबी। यदि आपसे ऐसे करके पूछ ले कि नाइट्रिक अम्ल का हो गया था, हाँ हो गया था। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का और बताइए, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये क्या होता है बेटा। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को किस सूत्र से जाना जाता है, या इसका सूत्र बताइए। तो आपने बताना है H2O2। चलो एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको, फिर आगे हम यहाँ पर क्लास को ऑफ करेंगे। चलो थोड़ा ध्यान दोगे, बताओ मुझे NaCl बताइए। NaCl सोडियम क्लोराइड, क्या कहते हैं बेटा, खाने का नमक, साधारण जो नमक होता है इसी को NaCl कहते हैं, है ना। अच्छा नेक्स्ट बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। आप बताइए CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में यदि नाइट्रोजन मिलाएं N2 है ना, तो प्रोड्यूसर गैस, CO+H2 जल गैस, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। आपसे पूछ ले HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ पाया जाता है बेटा, हमारे आमाशय में, है ना। जिंक जो होता है, जस्ते का फूल, जस्ते का फूल किसे कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं हम ZNO को। ऑक्सीजन का क्या है, O2, ऑक्सीजन का O2, ओजोन का O3, ओजोन का O3, जिंक सल्फाइड ZnP, ZnP, HNO3, HNO3। और HNO3 को किस नाम से जानते हैं, तो आप बताओगे नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। आज की जो क्लास है बेटा यहाँ तक ये रिवाइज करके रखना है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगी जरूर, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं, तो देखते रहिए हमारे चैनल को, पता है ना, शेयर भी करना है। ओके, थैंक यू।